हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन टच स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो 14 जून 2026 का मध्य निषेध पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। उसी को जो एग्जाम पेपर को एनालिसिस कराने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बताइएगा। भारत का इनमें से कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा जो है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो बताइए कौन सा जो है एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का जो है एक उदाहरण है। ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा। जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है, तो टोक्यो जापान में स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है, तो बताइए। जो नाबार्ड है उसमें भारत सरकार का कितना परसेंट हिस्सा है, तो उसमें जो है सिर्फ 100% का हिस्सा है, जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर जो थी वो सबसे कम थी, तो वह दांतेवाड़ा जिला में जो थी साक्षरता सबसे कम थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, तो बताइएगा। चूना पत्थर जो है किस प्रकार का चट्टान है, तो यह औषधीय चट्टान है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चूना पत्थर है यह औषधीय चट्टानों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो बताइएगा कौन सा धारा है जो श्रीनगर को लेह तक जोड़ता है, तो वह जोजिला धारा है जो श्रीनगर को लेह तक जोड़ता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताइएगा। यदि ओजोन परत की परत जो है पतली हो जाती है तो इसका प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ता है, तो त्वचा के कैंसर के मामले में बढ़ जाएगा। तो जो होता है ओजोन परत जब पतली हो जाती है तो कैंसर के जो है मामला बढ़ जाता है। ये भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो बताइएगा। मीराबाई जो चानू है उसका किस खेल से संबंध है, तो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पर्वत और पहाड़ के बीच को भूमि को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा। पर्वत और पहाड़ के बीच को भूमि को क्या कहा जाता है, तो घाटी कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो बताइएगा। कौन सी जो है नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो वह माही नदी है जो अरब सागर में गिरती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माही नदी ही जो करके देखा को 2 बार काटती है, तो यह भी दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो बताइएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए में मिलता है तो वो माइक्रोकांडिया में मिलता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा झील उल्कापात द्वारा निर्मित झील नहीं है, तो बताइएगा। कौन सा झील है जो उल्कापात द्वारा निर्मित नहीं है, तो वह लोनार झील है। लोनार झील जो उड़ीसा में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो बताइएगा। कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसका दूसरा नाम क्या है। आग बुझाने वाला चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा चूना नाम है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो बताइएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि रक्त डैश उत्सर्जक एक प्रकार का है, तो बताइएगा। रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है, तो यह संयोजिक ऊतक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तो कुल स्थित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है, तो बताइएगा। जो कुल स्थिति लागत और कुल परिवर्तनीय योग का लागत है
वो क्या कहलाता है, तो वो कुल मुनाफा कहलाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हीलियम की खोज किसने की थी, तो बताइएगा हीलियम का जो है वो खोज किसने की था, तो वो लाकेयर ने किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था, तो बताइए आगरा का जो लाल किला है वो किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया है, तो वो अकबर द्वारा बनाया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है, तो बताइए मौर्य जो साम्राज्य था वहां पर दीवानी न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था, तो वह व्यवहारिक कहा जाता था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हरित संकलन राष्ट्रीय आय है, तो बताइएगा जो हरित संकलन है वो किस प्रकार का राष्ट्रीय संकलन है, तो वह जिसमें पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख भी किया जाता है, उस प्रकार का जो है हरित संकलन एक प्रकार का राष्ट्रीय आय है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बताइएगा जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 52 के क में किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो बताइए किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो वह 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, तो बताइए तो ऑपरेशन मर्यादा जो है वो किस राज्य का पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया था, तो वह उत्तराखंड के पुलिस द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी, तो बताइएगा लॉर्ड डलहौजी जो है भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो वह व्यापक संधि की नीति सिद्धांत अपनाई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियम हुई थी जिसकी उसकी मसौदा तैयार करने का आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, वो लॉर्ड मैकाले ने की थी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो बताइए भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो बताइए अलमाटी बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो उर्वरक उत्पादन में कौन सा क्रांति संबंधित है, तो बताइएगा उर्वरक उत्पादन से कौन सा क्रांति जो है संबंधित है, तो वह गुलाबी क्रांति संबंधित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बने हैं जो सिंधु गंगा और डस में एक का नाम बताना है। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो 3 नदियों से मिलकर बना है। पहला सिंधु गंगा और जो तीसरी है वो कृष्ण नदी से मिलकर बना है, जो आपकी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता, तो बताइएगा मानव जो है इनमें से किसे नहीं पचा सकता है, तो यह सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो स्टार्च हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लाइकोज हो गया, इसको पचा सकता है, लेकिन सेल्यूलोज के ना पचा सकता है क्योंकि इसमें जो है एक प्रकार से प्लास्टिक के जो है सामान सारा आता है जो बनने वाले, उसे नहीं पचा सकता है, तो ध्यान रखना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मोम सा तन धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यह जो आपने हिंदी का प्रश्न है तो बताना है कि मोम सा तनु धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है,
तो रसोनापा अलंकार है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? बताइएगा। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते और इस वाक्य में जो है अच्छे अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो वह गुणवाचक का विशेषण है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द युगों में से कौन सा असंगत है? तो बताइएगा निम्नलिखित शब्द युगों में से कौन सा जो है एक असंगत शब्द है? तो वह कस्तूरी और अंग्रेजी जो है असंगत युग है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, इस पंक्ति में आप है, तो बताइएगा यह काम अपने आप मैं कर लूंगा, इस पंक्ति में कौन सा वाचक सर्वनाम वाचक है? तो वह निजी वाचक सर्वनाम है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, लेखक के मत से विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है? तो बताना है लेखक के मत से विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है, इसमें जो है निश्चय बताना है। तो अनिश्चित और असंगत स्थिति से उबर कर सकते हैं, इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ग्लूकोज को अणु डैश में तोड़ते हैं? तो बताइएगा ग्लूकोज को जो है अणु के रूप में तोड़ता है कौन? तो वह पाइरुविक एसिड जो है तोड़ता है ग्लूकोज को अणु के रूप में, यह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि लिटमस बिलियन डैश से प्राप्त होता है? तो बताइएगा लिटमस जो बिलियन है वह किससे प्राप्त होता है? तो वह लाइकेन से प्राप्त होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्ती पर नुकीले रोम होता है जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है। तो बताइएगा जो डैश में कौन सा एक पौधा है जो जंगल में उगता है लेकिन उसे छू देने पर पत्तियों पर नुकीले रोम हो जाता है और गलती से छूने पर दर्द का कारण बनता है? तो वह बिच्छू बूटी है, बिच्छू बूटी पौधा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइएगा हमारे जो शरीर में है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग बनता है? वह क्वारसिकोर बनता है, क्वारियोर बनता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म कार्बन से निकलने वाली डैश में गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है? तो बताइएगा क्लोरोफॉर्म कार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है? वह क्लोरीन गैस है जो ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 1931 के आंदोलन में बंगाल के कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या किसने कर दी थी? तो बताइएगा 1931 के आंदोलन में बंगाल के कोमिला जिले के अधिकारी को जो है हत्या किसने कर दी थी? तो वह शांति घोष ने हत्या जो कर दिए थे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो बताना है कि जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह राम बिहारी बोस थे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि नोपेंथ किस श्रेणी में आता है? तो बताइएगा नोपेंथ जो है किस श्रेणी में आता है? तो बी और सी श्रेणी में आता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? तो बताइएगा संप्रभुता जो है राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? तो जीन बोधा ने कहा था, बी करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भूगोल का जनक किससे माना जाता है? तो बताइएगा भूगोल है उसका जनक किससे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है, इरेटोस्थनीज जो है इनको भूगोल का जनक माना जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए संकलन निवेश मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा
पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को संयोजित करने के क्रम में किए गए संकलन निवेश को मूल्य का क्या कहलाता है? तो मूल्य का ह्रास कहलाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइएगा, फतेहपुर में जो स्थित है बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो अकबर ने करवाया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि शीतल पेय में फ्रिज उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो बताइएगा, जो शीतल पेयजल है उसमें सनहाइट जो है उसमें उत्पादन करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा, अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो वह नाइजर नदी पर स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवर और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं? तो बताइएगा, वैसा पुस्तक के नाम जिसमें लुप्त प्राय जानवर और पौधे का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो बताइएगा, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो राष्ट्रपति भवन के दरबार के जो हॉल है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो वो अशोक मंडप रख दिया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बताइएगा, जो सुप्रीम का बार एसोसिएशन है वह किसे अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के? तो वह कपिल सिब्बल को बनाया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो बताइएगा, दिल्ली सल्तनत में जो है किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो वह खिलजी वंश ने किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुने में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? तो बताइएगा, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? तो वह नागालैंड के चुनाव में किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? तो बताइएगा, सेवा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के किस प्रकार का एक हिस्सा है? तो वह तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों में से एक है? तो बताइएगा, भोटिया जो है भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक जो है जनजाति है? तो वह उत्तराखंड की जो है भोटिया जनजाति है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है उल्लेख किया गया है? तो वह अनुच्छेद 112 में किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गए थे? तो बताइएगा, कौन एक व्यक्ति जो थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो वह चंद्रशेखर आजाद थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाउल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इसमें टोटल जो थे 4 व्यक्ति थे और इनका जो है तीनों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को फांसी जो है माफ कर दी गई थी क्योंकि इनका उम्र उस टाइम नहीं हो पाया था 18 वर्ष, इसलिए जो है इसे सजा सुना से माफी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा, चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि विटीकल्चर क्या है? तो बताइए, विटीकल्चर हो किसका अध्ययन करना कहलाता है? तो वह अंगूर की खेती का अध्ययन करना जो है विटीकल्चर कहलाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो बताइएगा, कौन जो है इसमें
पौधे की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त जो है उपकरण है, तो वो क्रेकोग्राफ है। क्रेकोग्राफ जो है पौधों को वृद्धि मापा जाता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता था। तो उस जो है बताइए वो कौन सा वैज्ञानिक थे जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता था। तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता था, अल्बर्ट आइंस्टीन को। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तेंदु आलम ताश बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो बताइएगा जो तेंदु आलम ताश जो बेल के जैसा पेड़ होता है वो किस जो होता है जंगल के क्षेत्र में पाया जाता है। वह सूक्ष्म पर्वतीय जो है वन में पाया जाता है, सूक्ष्म पर्वतीय वन में पाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भूमि की तीव्रता डैश में मापी जाती है। तो बताइएगा भूमि की जो है तीव्रता वो किस में मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुंगल किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा सिंकुला सुंगल जो है किस राज्य में स्थित है। तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पेरिस पैरालंपिक अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता है, उसका संबंध किस खेल से संबंधित है। तो बताइएगा जो पेरिस ओलंपिक में अवनी लेखारा हुआ है वह स्वर्ण पदक जीती है, उसका संबंध जो है किस खेल से संबंधित है। तो वह शूटिंग से है जो संबंधित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मादा एनफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। तो बताइएगा मादा एनफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से कौन सा रोग होता है। इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दलहन एवं धान की खेती इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो बताइएगा जो दलहन एवं धान की खेती है उनमें से कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था। तो बताइएगा भारत है वहां पर वायु अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1981 ईस्वी में लागू हुआ था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर से भरी जाती है। तो बताइएगा उस गैस के नाम जो लाइट टाइप लाइटर से भरी जाती है उसे ब्यूटेन कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा करवाया गया था। तो बताइएगा वो कौन से मंदिर है जिसका निर्माण राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पारा का सामान्य नाम क्या है। तो बताइएगा पारा का जो है सामान्य नाम क्या है। तो क्विक सिल्वर जो है पारा का सामान्य नाम है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिप्राय स्थित होती है। तो बताइए हमारी जो जीभ है उस पर कौन सी अभिग्रही स्थित होती है। तो वह रस संतवनी स्थित होती है, जिससे हमें भोजन का या किसी चीज खाते हैं तो उसका जो है स्वाद का पता चलता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निर्दय इकाई होती है उसे डैश में कहा जाता है। तो बताइएगा प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निर्दय इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे विकाणु कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष डैश में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। तो बताइएगा किस वर्ष में जो है छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है छत्तीसगढ़ का जो है 1 नवंबर का हुआ था और वही उत्तराखंड का जो है 9 नवंबर का हुआ था और जो झारखंड का है 15 नवंबर का हुआ था। तो यह भी जो है डेट याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो बताइए कौन सा शहर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। तो वह जो है रायपुर जो है मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, यह दोस्तों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि नेशनल इन्फोर्मेटिक सेंटर डैश में स्थापित किया गया था। तो बताइएगा नेशनल इन्फोर्मेटिक सेंटर जो है वो कब स्थापित की गई थी। तो 1976 में स्थापित की गई थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन
मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। तो बताइएगा कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है, तो वह पाइथन है। पाइथन है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बिनोकुलर निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है। तो बताइएगा विंडो कॉलिनर जो है इसमें से कौन सा क्षार पाया जाता है। तो अमीनो हाइड्रोक्साइड जो है क्षार पाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आज का वीडियो यही तक रहा, और जो इसमें जो टोटल जो पूछा गया मध्य निषेध के आज जो है 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे ओरिजिनल प्रश्न का जो है हम एनालिसिस करा दिए हैं। इसलिए जो है यहाँ से जो है अगले अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो पढ़ लेना प्रश्न। और दोस्तों इसके अलावा जो बता दें कि इस चैनल पर मैं डेली जो आपको एग्जाम जो लेटेस्ट होता है उसका एनालिसिस कराता हूँ, प्रैक्टिस सेलेक्ट कराता हूँ। इसके लिए जो है हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं।